कान्य कुब्जे दुझा कश्चित दासी पत्र अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कान्य कुब्ज में एक पंडित जी प्रकट हुए जिनका नाम था अजामिल। बहुत भगत थे, बहुत भजन किया करते थे, लेकिन दासी के संसर्ग से, दासी के स्पर्श से आंखों का जो है ठिकाना नहीं था। एक वैश्या को नाचता हुआ देख लिया, उसको लेकर के आगे अपने घर में रख लिया और उसके स्पर्श से उनका मन भी दूषित हो गया। मन भी दूषित हो गया इसका, अजामिल का। अब जो भजन पूजा पाठ करता था वो सब पाठ पूजा छोड़ दी, अब तो चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। और इतना इसका नाम हो गया अजामिल का कि तलवार लेकर के जैसे ही बाजार में निकले तो 1 मिनट में बाजार बंद। हुआ क्या कि कुछ संतों की मंडली आ रही थी अयोध्या से वृंदावन की तरफ। रास्ते में थोड़ा संध्या काल हो गया, रात हो गई, अजामिल का गांव पड़ा। किसी भगत ने कहा, जो शिष्य थे, गुरुजी से कहा, गुरुजी रात बहुत हो गई है, इसी गांव में कहीं ठहर जाते, रुक जाते। ठीक है बेटा। तो किसी पूछा कि भाई यहाँ पर किसी भगत का घर हो तो बताओ, हम थोड़ा रुकेंगे, वहीं प्रसाद होगा, वहीं भोजन होगा। तो बड़ा जो खड़ा था रास्ते में, बड़ा दुष्ट था, उसने सोचा कि ऐसे भगत के यहाँ पर भेजूंगा जो जीवन भर याद रखेंगे। उन्होंने बता दिया कि तुम अजामिल के यहाँ पर जाओ, अजामिल यहाँ का बहुत बड़ा भगत है, तुम्हारी सेवा भी करेगा और भोजन भी खिलाएगा, और भगवान ने चाही तो तुमको साथ ही साथ दक्षिणा भी दे देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कौन सी दक्षिणा की बात कर रहे हैं संत लोग, क्या जाने बेचारे। जाकर के अजामिल के घर पर झंडा गाड़ दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। अंदर से उसकी पत्नी निकल करके आई, अजामिल तो था नहीं। संतों को देखा, शिष्यों ने कहा, अरे बेटी गुरुजी आए, आकर के आसन दो, जलपान कराओ, आज तुम्हारे यहाँ पर ही भोजन होगा, यही ठहरेंगे। उसने कहा, मेरे यहाँ पर बहुत अशुद्धि है महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे यहाँ पर इतनी पवित्रता नहीं है कि मैं आपको एक गिलास पानी भी पिला सकूं। लेकिन मेरे अहोभाग्य, जो आप जैसे संतों के दर्शन हुए, मैं आपको एक काम करती हूँ, सूखा आटा और ये चावल वगैरह दे देती हूँ, आप स्वयं खुद बना करके पाओ, लेकिन आज आप मेरे यहाँ पर ही रुको, आप यहीं पर रुको। शिष्यों ने देखा इसका पति तो डाकू है, गुरुजी से बोले, गुरुजी चलो, ये यहाँ से चलो, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये तो यहाँ का बहुत बड़ा डाकू है। गुरुजी ने कहा, नहीं, अगर ये सूखा आटा अन्न दे रही है तो खुद बना करके खाएंगे, लेकिन इसको सही रास्ते पर लेकर के आएंगे। तो वहीं पर रात को रुक गए। संतों ने अपना टिक्कर वगैरह बनाया, भोजन पाया। इधर आ गया अजामिल। अजामिल ने देखा मेरे घर पर ये संत लोग क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों आए, किस लिए आए, किसने बुलाया। अंदर से आ गई पत्नी, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। अरे संतों की कृपा हुई तो हमारे यहाँ पर आ गए, तो क्या बिगड़ गया। सोई शांत हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। गुरुजी बोले, देखो बिटिया ने थोड़ी सी चाबी घुमाई, शांत हो गया। बेटा देखो, हमने तुम्हारे यहाँ पर भोजन किया है, तो जब संत लोग, कोई अतिथि आता है तो भोजन करते हैं तो उसको दक्षिणा देते हैं। अजामिल ने देखा पहले पत्नी कहाँ है, फिर बोला, सुनो दक्षिणा। अरे महाराज, मैंने तुम्हारा ये टाट कमंडल नहीं छोड़ा है, यही सबसे बड़ी मेरी दक्षिणा है, इनको भी यहाँ रखो, निकलो यहाँ से। पत्नी ने कहा, अरे संत लोग का कुछ ना कुछ सम्मान तो रखना चाहिए। संत लोग बोले, बेटा हमको कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए, हमारी तो एक बात तुम मान लो। बोलो क्या क्या कहना चाह रहे हो। संतों ने कहा, बेटा तुम्हारे कितने पुत्र हैं। बोले बहुत है, अभी एक और होने वाला है। बोले बेटा अब की बार जब तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही हमारी तुमसे प्रार्थना है। तो अब की बार जब अजामिल के यहाँ पर पुत्र हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रख दिया। इतना सरल उपाय इन्होंने बताया। अजामिल कहीं जाता, अरे बेटा नारायण चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं, अरे बेटा नारायण चलो खेलने के लिए चलते हैं, अरे बेटा नारायण आओ थोड़ा भोजन करते हैं। 10, 5, 20 बार उसके मुख से निकल जाता। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोल लो अब तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे वो 10 बार 20 बार भगवान का नाम ले लेता, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि किया हुआ कर्म मनुष्य को भोगना ही पड़ता है।
जब यमराज के दूत उसको लेने के लिए आ गए, घबरा गया, उसको रस्सी डाल करके खींचने लगे, तो सामने खड़ा था, सामने खेल रहा था उसका बालक पुत्र, अपने बेटे को पुकारने लगा, अरे बेटा नारायण आओ मुझे बचाओ। बस इतना ही कहा था। और महाराज इतनी देर में भगवान के 4 पार्षद आ गए, चतुर्भुजधारी, और यमराज के दूतों को पकड़ लिया। कहां लेकर के जा रहे हो? इसको रोको, छोड़ो इसको। अरे महाराज ये दुष्ट आत्मा है, पापी है, इसने जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई धर्म का कार्य नहीं किया। बोले वो तो सब ठीक है, पर इसने भगवान का नाम पुकारा है, नारायण। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा। वेद साक्षात भगवान नारायण ही हैं, और उन्हीं भगवान नारायण का इसने नाम पुकारा है, तो उसको लेकर के तुम नहीं जा सकते। धक्का देकर के, उपदेश देकर के भगा दिया। अब ये जो 4 पार्षद थे, अब ये यमराज के पास में गए, पर इन दोनों की बातों को ये अजामिल सुन रहा था। इसको आभास हो गया कि मैंने अपने पुत्र को लेकर के केवल भगवान का नाम लिया, मैंने पुत्र भावना से भगवान का नाम लिया। अगर मैं सच्चे दिल से, भक्ति से, श्रद्धा से, भाव से भगवान का नाम लेता तो आज तो मैं तर ही जाता।